हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। और इसमें हम समझेंगे कि इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, है ना। और इससे जो मेरा पहले वाला वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको बताया था फुल्ली क्वालिफाई नेम, कि फुली क्वालिफाई नेम क्या होता है और फुली क्वालिफाई नेम का यूज करते हुए हम किसी पैकेज के अंदर से क्लासेस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स में नॉलेज देने वाला हूँ। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम डिफिनीशन इसका समझेंगे। इंपोर्ट स्टेटमेंट आर बेटर बिकॉज वी इंपोर्ट द पैकेज एट ए वन टाइम in the top of the program and we can access class of the package multiple time in the program is called import statement। import statement का सिंपल फंडा है कि आप पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को अगर एक्सेस करना है किसी थर्ड प्रोग्राम के अंदर, तो आप सिंपल उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे अपने उस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जिस भी प्रोग्राम के अंदर आपको पैकेज के क्लासेस को एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको पैकेज को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आपको यूज करना है इंपोर्ट कीवर्ड। इस इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से आप उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे अपने फाइल के अंदर। और इंपोर्ट करते टाइम सबसे टॉप ऑफ लेवल पे इंपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब कि अगर आप जावा का सोर्स कोड लिखते हैं तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास के बाद मेथड बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, है ना। तो जो आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा सबसे टॉप लेवल पे होगा आपके फाइल के ऊपर, है ना। और उसके बाद आपको पैकेज के इंपोर्ट कर लेना है और फिर उनके अंदर जो क्लासेस हैं एक्सेस करना है उन सभी को। इसको मैं क्लियर करूँगा एक एग्जांपल के थ्रू। अब वीडियो को कंटिन्यू रखते रहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें पैकेज को इंपोर्ट करके पैकेज की क्लासेस को एक्सेस किया जाता है, ये तो सिंपल है, आपको मालूम ही है ना। तो ये फंडा आपको मालूम पड़ गया इंपोर्ट स्टेटमेंट का, कि किसी भी पैकेज को अगर हमें किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना है उन सभी क्लासेस को, तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इससे पहले मैं फुली क्वालिफाइड नेम के ऊपर डिस्कस कर लिया हूँ, है ना। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले एग्जांपल है क्रिएट अ यूजर डिफाइंड पैकेज एंड एक्सेस द क्लास फ्रॉम पैकेज यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, है ना। आपको एक पैकेज बनाना है और उसके अंदर कुछ क्लासेस रखना है और फिर आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए किसी थर्ड प्रोग्राम में उन पैकेज के अंदर जो क्लासेस है उन सभी क्लासेस को यूज करना है, मतलब कि एक्सेस करना है। दैट्स इट। तो इस प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करेंगे वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हमने देखो ये पैकेज बनाया। पैकेज बनाने के लिए आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, आपको मालूम है। जैसे मेरा पैकेज के नाम है P1, तो हमने P1 का नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, पैकेज कीवर्ड लगाया, इससे मालूम पड़ रहा है कि हम पैकेज बना रहे हैं। पैकेज के अंदर देखो क्लास रखा, क्लास के को हमने बना रखा है पब्लिक। फिर क्लास का हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा, इसको भी हमने बना दिया पब्लिक। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने हेलो मैसेज लिख रखा है, ठीक है। और जब भी हम इस क्लास को बाहर एक्सेस करेंगे तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हेलो मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से हमारा कंस्ट्रक्टर क्लोज होता है। फिर हम एक इसी क्लास के अंदर मेथड बना ले रहे हैं। जैसे हमने बनाया शो मेथड, इसको भी हमने पब्लिक रखा। इस मेथड के अंदर हमने प्रोग्रामर प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ से आपका मेथड क्लोज हुआ, फिर आपका यहाँ से क्लास क्लोज हुआ, देखो यहाँ पे। तो ये जो अभी क्लासेस है टेस्ट, ये किस पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक। और पैकेज के अंदर हमने क्लास का बॉडी में लिखा क्या, दो चीज़ें, एक तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हेलो लिखा और एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमने प्रोग्रामर लिखा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ समझ में।
ओके। अब इस क्लास को हमने क्या किया, जो ये फोल्डर बनाया था हमने P1 नाम का, इस फोल्डर के अंदर क्लास के नाम के थ्रू हमने फाइल को सेव किया test.java। ओके। और ये जो सपोज मान लो ये जो मैं फाइल रखा हूँ डेस्कटॉप लोकेशन पे रखा हूँ, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेस्ट क्लास को कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टेस्ट डॉट क्लास फाइल। आपको मालूम है किसी भी जावा की प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कर देते हैं तो हमें डॉट क्लास फाइल मिल जाता है। ओके। तो हम कंपाइल करने के बाद हमें मिलेगा डॉट क्लास फाइल। अब इस क्लास को जो ये पैकेज के अंदर है, अब इसे हम बाहर एक्सेस करेंगे किसी दूसरे क्लास के अंदर। देखो इसको अब कैसे एक्सेस करेंगे वो चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो पैकेज है आपका। अब फिर हम एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैन क्लास हमने बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, इसमें स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास किया। देखो ये जो हमारा है एक दूसरा प्रोग्राम है, और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हमारा पैकेज के अंदर है, ठीक। तो इस मैन क्लास के अंदर अगर हमें इस टेस्ट क्लास को एक्सेस करना है, और ये टेस्ट क्लास कहाँ पे पड़ा है, पैकेज के अंदर पड़ा है जो कि P1 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो देखो हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट P1 जो कि हमारा पैकेज का नाम है, डॉट लगाया और स्टार लगाया। तो यहाँ पे स्टार का मतलब हुआ कि आप पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस को लोड कर रहे हो। हाँ, जैसे इस स्टार का फॉर ऑल मतलब होता है कि अगर आपके क्लासेस के, अभी तो आपके पैकेज के अंदर एक क्लास है, एक और क्लास होता है, यहाँ से एक और क्लास होता। तो अगर इन नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो हम स्टार यूज करेंगे, ठीक। अगर एक पार्टिकुलर क्लास है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं import P1 डॉट स्टार, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो इंपोर्ट करके, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, दोनों में आप जो कंफर्टेबल लगे वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोग्राम तो आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखो इस मैन क्लास के अंदर सबसे पहले तो हमने जावा का मैन मेथड लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है टेस्ट क्लास का, और फिर हमने ओबीजे डॉट शो मेथड को कॉल कर लिया। तो ये मेथड कहाँ से कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा आपका ये जो टेस्ट क्लास है पैकेज के अंदर, यहाँ से कॉल होगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये पैकेज के अंदर जो टेस्ट क्लास है इसके अंदर जो शो नाम का मेथड है यहाँ से कॉल होगा, ठीक। तो हमें मिलेगा क्या, आउटपुट प्रोग्रामर। तो देखो यहाँ पे आउटपुट मिला हमें प्रोग्रामर, ठीक है। और ये जो हेलो आ रहा है ये आपका आ रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट क्लास का तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसका कॉल हुआ डिफ़ॉल्ट। और देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पैकेज के अंदर टेस्ट क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा है हेलो। तो ये हेलो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये हमें सबसे पहले मिलेगा हेलो, उसके बाद मिलेगा प्रोग्रामर। बात क्लियर समझ में आया कि कैसे करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट स्टेटमेंट का, कि इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी क्लास को पैकेज से बाहर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अब इसको आपको कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। फ्रेंड हम समझते हैं इस प्रोग्राम को। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक P1 नाम का पैकेज बना दिया, ठीक। इसके अंदर टेस्ट एक क्लास बनाया, टेस्ट क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया हेलो। ध्यान रखना ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर है, हाँ। उसके बाद देखो हमने एक मेथड बनाया शो नाम का, ठीक। और इस मेथड के अंदर हमने प्रिंट करा दिया प्रोग्रामर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, हेलो, और मेथड के अंदर क्या है, प्रोग्रामर। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने पब्लिक बना दिया, फिर मेथड को भी पब्लिक बना दिया, और फिर क्लास को भी पब्लिक बना दिया। मैं आपको बताया हूँ कि
पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, सभी को पब्लिक बनाना है ताकि हम इस पैकेज से बाहर एक्सेस कर पाए, है ना। तो हमने पैकेज बना करके ये सभी चीज़ें हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। ओके, अब हमारा काम होगा कि इस P1 के नाम से हम डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाएं और उस फोल्डर के अंदर इस टेस्ट क्लास डॉट जावा फाइल को सेव करें और फिर कंपाइल करें। तो अब हम फोल्डर बनाते हैं, ध्यान रखना। तो फ्रेंड देखो, हमने यहाँ पे P1 नाम से एक फ़ोल्डर बनाया जिसको हम पैकेज बोलेंगे। इस P1 नाम के फ़ोल्डर के अंदर देखो हमने टेस्ट डॉट जावा फाइल सेव कर रखा है यहाँ पे नीचे ये। फिर इस टेस्ट डॉट जावा फाइल को हमने कंपाइल करके रखा है, तो हमें मिला है डॉट क्लास फाइल, ठीक। और ये दोनों कहाँ पे अवेलेबल है? P1 फोल्डर के अंदर है, ठीक। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुआ समझ में कि सबसे पहले आपको फोल्डर के अंदर जाना है, इन जो आपका क्लास फाइल है, जावा का फाइल है, उस फाइल को कंपाइल कर लेना है और कंपाइल करके क्या करना है, डॉट क्लास फाइल आपका बना लेना है और बना करके छोड़ देना है आपको। तो पैकेज के अंदर हमने जावा का फाइल सेव किया और फिर इसे कंपाइल करके हमने डॉट क्लास फाइल बना लिया। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। अब इसको देखो हम किसी थर्ड प्रोग्राम के अंदर, किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करेंगे इस टेस्ट क्लास को, कैसे ये देखते हैं। तो अब हम नोटपैड पे क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि थर्ड क्लास होगा। तो चलते हैं नोटपैड पर। देखो हमने नोटपैड पे आ गया। सबसे पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। देखो इंपोर्ट P1.test, P1 जो फोल्डर है इसके अंदर जो टेस्ट फाइल है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब कि हम अब उस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक। उसके बाद देखो हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा मैन, इसके अंदर मैन मेथड लिख लिया जावा का। उसके बाद ये जो टेस्ट क्लास है आपका, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया OBJ और ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड को कॉल किया। तो ये मेथड कहाँ से कॉल होगा, ये पैकेज के अंदर से कॉल होगा। देखो ये हमारा पैकेज है P1, है ना। पैकेज के अंदर जो शो मेथड है, शो मेथड के अंदर क्या है, प्रोग्रामर लिखा है, तो ये प्रोग्रामर डिस्प्ले होगा आउटपुट में। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा डिस्प्ले आपको। देखो ये प्रोग्रामर डिस्प्ले हो रहा है। अब ये हेलो कहाँ से आ रहा है, हेलो देखो हमने कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है यहाँ पे हेलो, तो ये हेलो मिल रहा है फिर हमें इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम पैकेज के अंदर जो क्लासेस रखते हैं उन क्लासेस को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक। अब तो आपको ये बात समझ में आ गया कि कैसे एक्सेस कर रहे हैं हम। देखो ये हमारा मेन क्लास है ना। तो हम जो एक्सेस यहाँ पे कर रहे हैं P1.test, तो यहाँ पे मेन जावा का सोर्स कोड एक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है आपका डॉट क्लास फाइल। अगर आपका डॉट क्लास फाइल नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे टेस्ट क्लास को एक्सेस नहीं कर पाते, समझ गए। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें पैकेज के अंदर जो क्लास है उसका डॉट क्लास फाइल क्रिएट करना है और फिर एक्सेस करना है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।